शादी को 1 साल गुजर चुका था। हानिया और इज़लान अपनी जिंदगी में खुश थे, मगर बाज़ औक़ात खुशियां भी किसी की नज़रों में खटक जाती हैं। एक सुबह इज़लान के दफ्तर में एक नई बिजनेस पार्टनर आई। उसका नाम मायरा शाह था। खूबसूरत, ज़हीन और बेहद खुद एतमाद। लेकिन एक बात कोई नहीं जानता था, मायरा माजी में इज़लान से मोहब्बत करती थी। मायरा ने जब इज़लान की मेज़ पर हानिया की तस्वीर देखी तो उसका चेहरा बदल गया। तो ये है वो लड़की, उसने दिल ही दिल में कहा। इज़लान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी बीवी हानिया है। मायरा ने मसनूई मुस्कुराहट दी, लेकिन उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी थी। चंद दिन बाद इज़लान ने मायरा को डिनर पर मदऊ किया। वो एक बिजनेस मीटिंग थी, वहां हानिया भी मौजूद थी। हानिया ने मायरा का इस्तकबाल किया, मगर मायरा की नज़रें मुसलसल हानिया का जायज़ा ले रही थी। क्या वाकई इसमें ऐसी क्या खास बात है, वो सोच रही थी। इसी रात मायरा ने एक नामालूम शख्स को फ़ोन किया। खेल शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। मायरा ने जवाब दिया, इस बार हानिया खुद इज़लान से दूर हो जाएगी। एक दिन हानिया के फ़ोन पर एक मैसेज आया, अगर अपनी शादी बचाना चाहती हो तो इज़लान के माजी के बारे में जान लो। हानिया हैरान रह गई, ये पैगाम किसने भेजा था, और इज़लान का ऐसा कौन सा माजी था जो इससे छुपाया गया था। हानिया ने तहकीक शुरू की। उसे मालूम हुआ कि कई साल पहले इज़लान की मंगनी होने वाली थी, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मायरा थी। हानिया के दिल में पहली बार बेचैनी पैदा हुई। मायरा जानबूझकर इज़लान के करीब रहने लगी। एक दिन उसने मौका पाकर इज़लान के साथ तस्वीर बनाई, फिर वो तस्वीर हानिया को भेज दी। तस्वीर देखकर हानिया का दिल टूट गया। कई दिन तक हानिया खामोश रही। इज़लान समझ नहीं पा रहा था कि वो अचानक बदल क्यों गई है। एक रात हानिया ने पूछा, क्या तुम कभी मायरा से मोहब्बत करते थे? इज़लान हैरान रह गया। इज़लान ने सारी हकीकत बता दी, मैंने कभी मायरा से मोहब्बत नहीं की, ये सिर्फ खानदान वालों की ख्वाहिश थी। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि कोई उनके दरमियान नफरत पैदा करना चाहता है। इसी दौरान इज़लान को एक फाइल मिली। फाइल में मायरा की तस्वीर थी। वो किसी नामालूम शख्स के साथ खुफिया मुलाकातें कर रही थी। सलमान मलिक का छोटा भाई कामरान मलिक था। इज़लान के होश उड़ गए। सलमान जेल में था, मगर इसका खानदान अभी जिंदा था और बदला लेना चाहता था। इज़लान पूरी रात फाइल को देखता रहा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि मायरा का ताल्लुक कामरान मलिक से हो सकता है। अगले दिन उसने एक प्राइवेट जासूस से तहकीकात करवाई। रिपोर्ट सामने आई तो हकीकत खौफनाक थी। कामरान मलिक अपने भाई सलमान मलिक की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता था, और उसका सबसे बड़ा हदफ था इज़लान और हानिया की खुशहाल जिंदगी। हानिया ने इत्तेफाकन मायरा की एक कॉल सुन ली। फिक्र मत करो कामरान, जल्द ही इज़लान और हानिया एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। हानिया के कदम रुक गए। अब सब कुछ वाज़ेह हो चुका था। मायरा कभी इज़लान से मोहब्बत नहीं करती थी, वो सिर्फ बदले का एक हथियार थी। इसी दौरान इज़लान के दादा के पुराने कमरे की सफाई हो रही थी। अलमारी से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी कई साल पुरानी थी। इज़लान ने जब उसे पढ़ना शुरू किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसमें एक ऐसा राज लिखा था जिसे खानदान ने दहाइयों तक छुपा कर रखा था। डायरी में लिखा था, कामरान और सलमान मलिक के वालिद कभी हमारे खानदान के बिजनेस पार्टनर थे। एक हादसे में उनकी मौत हुई और तमाम इल्ज़ाम हमारे खानदान पर लगा। असल मुजरिम कोई और था, मगर हकीकत कभी सामने न आ सकी। इज़लान हैरान रह गया, यानी दुश्मनी की जड़ें कई नस्लों पुरानी थी। एक शाम हानिया यतीम खाने से वापस आ रही थी। राह में एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। चंद सेकंड बाद किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखा। हानिया बेहोश हो गई। होश आया तो वो एक बंद कमरे में थी। सामने कामरान मलिक खड़ा था।
कामरान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जिंदगी तबाह हुई। हानिया ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारे भाई ने खुद अपने जुर्मों की सजा पाई। कामरान के चेहरे पर नफरत उभर आई। अब अजलान भी वही दर्द महसूस करेगा जो हमने किया था। हानिया की गुमशुदगी की खबर सुनते ही अजलान बेचैन हो गया। उसने हर जगह तलाश शुरू कर दी। आखिरकार एक मुखबिर ने कामरान के ठिकाने का पता बताया, मगर वहां पहुंचने पर अजलान पर अचानक हमला हो गया। उसकी गाड़ी खाई के किनारे जाकर रुकी। सिर्फ चंद इंच का फासला था मौत और जिंदगी के दरमियान। उधर मायरा को एहसास होने लगा कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। वो सिर्फ हसद में अंधी हुई थी, लेकिन अब एक मासूम जान खतरे में थी। पहली बार उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वो सीधी अजलान के पास गई। अगर हानिया को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मायरा ने एक खुफिया गोदाम का पता दिया। कामरान हानिया को वहीं ले गया है। गोदाम के अंदर हानिया बनी हुई थी। कामरान के आदमी हर तरफ मौजूद थे और कामरान के हाथ में बंदूक थी। जैसे ही पुलिस ने गोदाम को घेर लिया, कामरान जोर से हंसने लगा। तुम लोग अभी भी हकीकत नहीं जानते। उसने एक फाइल अजलान की तरफ फेंकी। फाइल खोलते ही अजलान के हाथ कांपने लगे। उसमें एक पैदाइशी सर्टिफिकेट था और उस पर लिखा था, वालिद सिकंदर मलिक, बेटा अजलान। अजलान हैरत से बोला, ये नामुमकिन है। कामरान मुस्कराया, क्या? नहीं अजलान, तुम इस खानदान के हकीकी वारिस ही नहीं हो। तो अजलान की पूरी शनाख्त झूठ पर कायम थी। गोदाम में खामोशी छा गई। अजलान बार बार फाइल को देख रहा था। ये झूठ है। कामरान हंस पड़ा। सच हमेशा तल्ख होता है। कामरान ने बताया कि सालों पहले एक हादसे के बाद 2 नौमौलूद बच्चों की शनाख्त बदल गई थी। अजलान दरअसल मल्क खानदान का हकीकी वारिस नहीं था, बल्कि उसका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जिसे सब मुर्दा समझते थे। यह सुनकर अजलान के कदम लड़खड़ा गए। जब खानदान को हकीकत मालूम हुई तो हर तरफ हंगामा मच गया। बाज लोग अजलान को अब भी अपना बेटा समझते थे, लेकिन कुछ लोग जायदाद और विरासत के मसले उठाने लगे। हानिया ने अजलान का हाथ मजबूती से थाम लिया। तुम्हारी पहचान तुम्हारा किरदार है, नाम नहीं। अजलान की आंखें नम हो गईं। कामरान ने एक और हमला किया। उसने मीडिया में खबर फैला दी कि अजलान ने जाली शनाख्त के जरिए कंपनी पर कब्जा किया हुआ है। चंद ही दिनों में कंपनी के शेयर गिरने लगे। सरमायाकार पीछे हटने लगे। अजलान की बरसों की मेहनत खतरे में पड़ गई। मायरा मजीद खामोश ना रह सकी। कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई। तमाम साजिशों में मेरा भी हाथ था। हर कोई हैरान रह गया। मायरा ने सब कुछ सच सच बता दिया। कामरान के मंसूबे, झूठे सबूत और धोखे। पहली बार उसने सही रास्ता चुना। कामरान शिकस्त के करीब था, इसीलिए उसने आखिरी बार हानिया को निशाना बनाया। एक रात उसने हानिया को अगवा कर लिया और एक पुरानी फैक्ट्री में ले गया। अजलान वहां पहुंचा तो कामरान ने बम नस्ब कर रखा था। 1 घंटे बाद सब खत्म हो जाएगा। हानिया ने अजलान को देखा। तुम यहां से चले जाओ। मगर अजलान ने इनकार कर दिया। पुलिस बम को नाकारा बनाने की कोशिश कर रही थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अचानक एक लोहे का सतून गिरने लगा। वो सीधा अजलान पर गिरने वाला था। हानिया दौड़कर उसके सामने आ गई। सतून उसके कंधे पर लगा। वो जमीन पर गिर गई। अजलान चीख उठा, हानिया! अजलान गुस्से से कामरान की तरफ बढ़ा। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो गई। कामरान ने बंदूक निकाली, मगर इससे पहले कि वो फायर करता, मायरा सामने आ गई। गोली मायरा को लग गई। कामरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में मायरा की हालत नाजुक थी। हानिया इसके पास बैठी थी। मायरा आहिस्ता से मुस्कुराई, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। अब सब खत्म हो गया। मायरा ने आखिरी बार अजलान और हानिया को देखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली।
चंद माह बाद तमाम सच्चाइयां सामने आ चुकी थीं। साबित हो गया कि अजलान ने कभी कोई धोखा नहीं दिया। खानदान ने उसे पहले से ज्यादा मोहब्बत दी। अजलान को एहसास हुआ कि खून के रिश्तों से ज्यादा अहम दिल के रिश्ते होते हैं। 1 साल बाद हानिया और अजलान अपनी नई जिंदगी में खुश थे। एक शाम एक परअसरार पार्सल उनके घर पहुंचा। पार्सल के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक औरत एक बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर अजलान अपनी असल माँ के बारे में जानना चाहता है तो कश्मीर आ जाए। अजलान के हाथ कांपने लगे। असल माँ? उसी वक्त एक नामालूम नंबर से कॉल आई। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, अजलान, मैं जिंदा हूं। कॉल फौरन बंद हो गई। हानिया और अजलान एक दूसरे को देखते रह गए, क्योंकि जिस औरत को 25 साल पहले मुर्दा समझा गया था वो जिंदा थी। काल खत्म होते ही अजलान और हानिया एक दूसरे को देखने लगे। ये नामुमकिन है, अजलान ने धीमी आवाज में कहा। जिस औरत को 25 साल पहले मुर्दा करार दिया गया था वो जिंदा कैसे हो सकती थी? मगर एक बात वाज़ेह थी, जवाबात कश्मीर में थे। चंद दिन बाद अजलान और हानिया कश्मीर पहुंच गए। बर्फपोश पहाड़ों और खूबसूरत वादियों के दरमियान उन्हें एक पुराना पत्ता मिला। वो एक छोटा सा घर था। दरवाज़ा खुला और सामने एक उम्र रसीदा खातून खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तेज अजलान के कदम वहीं रुक गए। खातून का नाम आयशा था और वो वाकई अजलान की हकीकी माँ थीं। 25 साल पहले इनके खानदान पर हमला हुआ था। अजलान को बचाने के लिए उन्हें उसे दूसरों के हवाले करना पड़ा। फिर दुश्मनों ने सबको यकीन दिलाया कि आयशा मर चुकी है। अजलान अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगा। पहली बार उसे अपनी असल शनाख्त मिली थी। आयशा ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें दस्तावेजात और तस्वीर थीं। इन दस्तावेजात से मालूम हुआ कि अजलान के नाना एक खुफिया ट्रस्ट चलाते थे। वो ट्रस्ट हजारों यतीम बच्चे की मदद करता था, लेकिन किसी ने धोखे से उस ट्रस्ट पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान एक नई लड़की सामने आई। आ गई, फिर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक रात अजलान अकेला तहकीक के लिए निकला, मगर वो वापस न आया। सुबह तक उसका फोन बंद था। गाड़ी भी सुनसान सड़क पर मिली, लेकिन अजलान कहीं नहीं था। हानिया की दुनिया जैसे रुक गई। वो हर जगह अजलान को तलाश करती रही। पुलिस, दोस्त, खानदान सब कोशिश कर रहे थे, मगर कोई सुराग नहीं मिला। चंद दिन बाद हानिया को एक लिफाफा मिला। उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर में अजलान एक पुराने किले में कैद था और पीछे लिखा था, अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो अकेली आओ। हानिया अकेली किले तक पहुंच गई। वो जानती थी कि ये जाल भी हो सकता है, मगर वो अजलान को बचाने के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार थी। वो पहली बार वाकई मजबूत बन चुकी थी। किले में हानिया का सामना जोविया से हुआ, मगर हैरत अंगेज तौर पर जोविया ने कहा, मैंने अजलान को अगवा नहीं किया। तब एक और शख्स सामने आया। वो जोविया का चचा था। असल मुजरिम वही था। उस शख्स ने एतराफ किया कि उसने बरसों पहले अजलान के खानदान को तबाह किया था। इसी ने ट्रस्ट पर कब्जा किया। इसी ने आयशा को मरवा देने की झूठी खबर फैलाई और अब वो अजलान को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। अजलान किसी तरह कैद से निकल आया। फिर एक शदीद मुकाबला शुरू हुआ। आखिरकार पुलिस भी पहुंच गई और बरसों पुराना राज हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कश्मीर का ट्रस्ट दोबारा बहाल कर दिया गया। हजारों बच्चों के लिए स्कूल, हस्पताल और रिहायशी मराकज़ कायम किए गए। अजलान ने कहा, ये मेरे नाना का ख्वाब था। हानिया मुस्कुरा दी। एक खूबसूरत सुबह अजलान बाग में बैठा था। उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी। हानिया मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी।
ان کی بیٹی کا نام آیت تھا۔ عائشہ بھی ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ گھر خوشیوں سے بھر چکا تھا۔ ازلان نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں کبھی اپنے خاندان، اپنی ماں اور اپنی اصل پہچان تک نہ پہنچ پاتا۔ ہانیہ مسکرائی۔ اور اگر تم نہ ہوتے تو میں محبت کا مطلب کبھی نہ جان پاتی۔ ازلان ہنس پڑا۔ تو پھر ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ اب تو بتا دو کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ ہانیہ نے شرارت سے کہا۔ تم نہ جانو۔ دونوں ہنس پڑے۔ آسمان صاف تھا، ہوا خوشگوار تھی، اور برسوں کی آزمائشوں کے بعد آخرکار انہیں اپنی خوشیاں مل گئی تھی۔